हरियाणा निगम चुनावों में बीजेपी को जबरदस्त बढ़त। सोनीपत और अंबाला में बीजेपी के मेयर उम्मीदवार जीते। पंचकुला में भी बीजेपी को बड़ी लीड। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के साथ पानी के मुद्दे को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की बैठक। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी रहे बैठक में मौजूद। यमुना के पानी और जल परियोजनाओं को लेकर हुई चर्चा। आज निकाय चुनावों के लिए प्रचार कर रहे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंडी से चुनाव प्रचार की शुरुआत। 17 मई को होगा मतदान। दिलजीत के मैनेजर गुरप्रताप गंग के घर पर फायरिंग की खबर। कथित पोस्ट में लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी। स्थानीय लोगों के मुताबिक नहीं हुई कोई फायरिंग। फरीदाबाद में दिशा बैठक में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लगाई अधिकारियों की क्लास। जनता के पैसे के दुरुपयोग पर नाराजगी, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। झज्जर फायरिंग मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग समेत 2 आरोपियों को भेजा गया जेल। 5 मई को केमिस्ट शॉप के बाहर हुई थी फायरिंग। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा के साथ, क्योंकि हरियाणा की राजनीति के लिए आज बड़ा दिन है। निकाय चुनावों की तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती जा रही हैं। बड़े बड़े शहरों और नगर पालिकाओं के नतीजे सामने आ रहे हैं। बीजेपी ने कई अहम सीटों पर जीत हासिल कर लिया है। साफ हो चुकी है तस्वीर, मजबूत दिखाई दी है बीजेपी। पूरे चुनाव में बीजेपी मजबूत रही है। हर जगह बीजेपी जो है वो जीतती है। हर जगह बीजेपी जीत की ओर बढ़ी है, नजर आई है। हर जगह साफ तस्वीर हो चुकी है। सोनीपत का जिक्र करेंगे सबसे पहले। सोनीपत में बीजेपी के मेयर उम्मीदवार की जीत हुई है। राजीव जैन ने 78,035 वोट हासिल किए हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार कमल दीवान को हराकर वो विजयी हुए हैं। 54,788 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर कमल दीवान रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार थे। वहीं इनेलो के आनंद कुमार को 52,010 वोट मिले हैं। सोनीपत में 22 सीटों में से 17 सीटों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो बीजेपी का परचम लहराता साफ साफ नजर आया है निकाय चुनावों में। वहीं 5 में कांग्रेस के हक में जनादेश दिखाई दिया है। जो पूरा सोनीपत का नतीजा सामने आया है उसमें तस्वीरें आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, जिसमें सोनीपत से राजीव जैन वो विजयी हुए हैं। 78,035 वोट उन्हें मिले हैं। कमल दीवान को 54,788 वोट मिले हैं। 23,227 के मार्जिन से जीत हासिल की है राजीव जैन ने सोनीपत से। तो बीजेपी की जीत है। निगम चुनावों में उन्होंने परचम बीजेपी का लहराता साफ नजर आया है। तस्वीर साफ हो चुकी है। निगम चुनावों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी आगे रही सब जगह और जीत गई। तो भाजपा के प्रत्याशी थे, मेयर उम्मीदवार थे राजीव जैन, जिन्होंने 78,035 वोट हासिल किए। जनता का पूरा समर्थन इनको दिखाई दिया। कमल दीवान कांग्रेस के उम्मीदवार थे, मेयर उम्मीदवार थे सोनीपत से, जिनको 54,788 वोट मिलते हैं। 23,247 मार्जिन यहां पर रहता है, जिससे जीत हासिल करते हैं राजीव जैन 23,247 के मार्जिन से। तो सोनीपत में 20 सीटें थी। 20 सीटों में से 17 सीटों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। 5 सीटों में कांग्रेस और वहीं निर्दलीय उम्मीदवार यहां पर कोई भी नहीं जीत पाया है। तो साफ है, तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आ रही है सोनीपत की। बीजेपी ने यहां पर जीत का झंडा लहरा दिया है और मेयर उम्मीदवार राजीव जैन यहां पर जीत चुके हैं कमल दीवान को हराकर। तो
तो उधर अगर अंबाला की बात करें तो अंबाला में भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। अंबाला की प्रत्याशी, मेयर प्रत्याशी जो थी अक्षिता सैनी थी, जिन्होंने 52,794 वोट हासिल किए। वहीं कांग्रेस की कुलविंदर कौर ने 31,436 वोट हासिल किए। 21,358 वोटों के मार्जिन से जीत हासिल की है अक्षिता सैनी ने। 33 साल की अक्षिता सैनी है, पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा और पहली बार ही बीजेपी के उस पर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव चिन्ह पर, और जीत हासिल करते हैं। बीजेपी के मेयर उम्मीदवार थे और जीत चुके हैं अब अंबाला में भी, जिसके बाद अंबाला में बीजेपी उम्मीदवारों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी की अगर बात करें अंबाला की तो यहां पर 20 सीटें थी, 20 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें से 16 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। कांग्रेस ने 3 सीटों पर, वहीं 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। तो साफ तस्वीर हो गई बिल्कुल कि बीजेपी ने अंबाला में भी बाजी मारी है। अंबाला में भी बीजेपी ने 16 सीटों के साथ बाजी मारी, कांग्रेस 3 और अदर 1 सीट पर रहे। आदरणीय सीएम नायब सैनी जी, आदरणीय पूर्व मंत्री असीम मुखर्जी, जिलाध्यक्ष मनदीप राणा जी ने बहुत साथ दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बाकी सभी कार्यकर्ताओं ने भी दिन रात मेहनत की है, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। महान वोटर्स को, कार्यकर्ताओं की अनथक मेहनत को और नायब जी की नीतियों को देता हूँ। जिस प्रकार से नायब जी की नीतियों के ऊपर अंबाला ने एक प्रचंड बहुमत के साथ विश्वास किया है। हम समझते हैं कि अंबाला को महानगर बनाने का जो आदरणीय नायब जी का विजन है, अंबाला को इंडस्ट्रियल हब बनाने का जो नायब जी का विजन है, अंबाला की बाढ़ की निकासी को लेके जो नायब जी का विजन है और अंबाला के सौंदर्यीकरण को लेके ओवरऑल अंबाला की डेवलपमेंट जो अभूतपूर्व विकास है, वो अब अंबाला आदरणीय नायब जी के नेतृत्व में और अक्षिता सैनी जी के नेतृत्व में अंबाला देखेगा। सोनीपत के नगर निगम क्षेत्र के मतदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेहनत की है, और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो है आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने दोबारा से मुझे आशीर्वाद दिया। और आज जिस तरह से 9 महीने में हमने सब वार्डों के अंदर समान विकास के कार्य किए, और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की, मोदी जी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ हैं, उस पर हमने 9 महीने काम किया और उसका रिजल्ट जो है आप सबके सामने है। जिस तरह से प्रचार प्रसार में बीजेपी दावा कर रही है, परिणाम हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही थी कि बीजेपी अब की बार सरकार नहीं बना रही, छोटी हम बनाएंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि पिछली बार भी कांग्रेस ने यही कहा था कि हम जीत रहे हैं। मैंने कहा था कि रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन कांग्रेस बिल्कुल जो है सुपड़ा साफ होगा, धराशायी होगी। हरियाणा की जनता में बहुत बड़ा बदलाव है और उस बदलाव का ही परिणाम है कि सांपला जैसी विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला है। तीनों मेयर के प्रत्याशी हमारे जीते हैं, वार्डों में हमारे प्रत्याशी जीते हैं और हमारे जो चेयरमैन भी जीते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की जो उपलब्धि है उसी का परिणाम है कि आज ट्रिपल इंजन की सरकार पर आशीर्वाद हरियाणा की जनता जनार्दन ने देने का काम है। तो अब पंचकुला का जिक्र करेंगे, जहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने जमकर प्रचार किया था, खूब ताकत झोंकी थी दोनों ही पार्टियों ने, और यहां पर भी भाजपा को जबरदस्त लीड मिलती नजर आई। बीजेपी उम्मीदवार श्यामलाल बंसल आगे चल रहे हैं, कांग्रेस उम्मीदवार सुधा भारद्वाज दूसरे नंबर पर है। तो इन चुनावों में कांग्रेस ने और बीजेपी ने दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। पंचकुला में स्टार प्रचारक भी आए थे। बीजेपी की बात करें तो मनोज तिवारी यहां पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और श्यामलाल बंसल के हक में जो है प्रचार किया गया था, और यहां पर भी बीजेपी लीड लेती नजर आई। श्यामलाल बंसल आगे चल रहे हैं, 62,894 वोट उन्हें अभी तक मिल चुके हैं। 21 में से 19 राउंड की गिनती हो चुकी है। 34,009 वोटों से पीछे चल रही हैं सुधा भारद्वाज। पंचकुला नगर निगम में जहां मेयर ने चुनाव जीता है, वहीं पार्षद ने भी चुनाव जीता है। आप देख सकते हैं कि सेक्टर 5 से जय कौशिक ने एक बड़ी जीत हासिल की है। सेक्टर 5 से जीत हासिल करने में 1800 वोटों से जीत हासिल की है। तो हम जय कौशिक अपना विजय जुलूस निकाल रहे हैं और विजय जुलूस निकालते हुए लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मेहनत पूरे पंचकुला के अंदर की गई और पंचकुला के अंदर मेहनत जो की है
तो उसका परिणाम जब आता है तो कहीं ना कहीं खुशी होती है, और खुशी का जो इजहार जो है वो यहाँ किया जा रहा है। तो जय कौशिक से भी बात करेंगे। जय कौशिक, क्या कहेंगे जीत को लेकर के? मैं धन्यवाद करूंगा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे मौका दिया और यहाँ से चुनाव लड़वाया। आपके कामों पर मोहर लगी है एक? बिल्कुल जी, कामों पर मोहर लगी है। बहुत बढ़िया मैंडेट जनता ने दिया है। 1810 वोटों से यहाँ से विजयी हुए हैं जी। देख सकते हैं कि जय कौशिक 1810 वोटों से जीत हासिल की है, और अब एक विजय जुलूस यहाँ निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और पंचकुला के अंदर बात करें तो जहाँ मेयर ने जीत हासिल की है, वहीं काफी संख्या में पार्षद भी जीत करके आए हैं। और अब जो सरकार है वो बनने का काम होगी, जो छोटी सरकार है, जो निगम की सरकार है, वो बनने का काम होगा। तो इसी वजह से अब विजय जुलूस निकाल करके पूरे वार्ड के अंदर लोगों का धन्यवाद किया जा रहा है। पार्थ गुप्ता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे इलेक्शन लड़ा, और बिल्कुल युवा कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन लड़ा, तो क्या पहले से लग रहा था कि जीत हासिल होगी? देखिए, जीत हार तो पता नहीं हासिल होगी कब होगी, पर लेकिन जब से इलेक्शन लड़ना शुरू किया तब से था कि ऑन ग्राउंड रहना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है। सेक्टर 16, 17, 18 के मैं एक एक घर के अंदर गया हूँ, सबसे खुद से पर्सनली मिल के आया हूँ। तो इस तरीके का इलेक्शन लड़ना था कि लोगों से बात करूँ, उनको बता पाऊँ कि मैं सिर्फ बच्चा नहीं हूँ, आई एम अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल, आई कैन एक्चुअली वर्क फॉर यू। तो ये था मेरा मुद्दा इस इलेक्शन लड़ने का तरीका। दादा विधानसभा अध्यक्ष रहे, 2 बार विधायक रहे, कुछ फायदा मिला उनके उसका अनुभव? कि मैं तो बोलता हूँ कि मेरी जीत का सारा क्रेडिट मैं पहले दादू को दूंगा, उनके मार्गदर्शन को, उनके निर्देश को। उसके बाद अपने वार्ड के सभी कार्यकर्ताओं को दूंगा, जिन्होंने पूरी डेडिकेशन से, पूरी मेहनत से मेरे लिए कन्विंसिंग करी। दे हैड स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज ऑफ मी, बट दे वर्क वेरी हार्ड। जो विपक्षी लोग थे उन्होंने काफी चीजें भी उड़ाई कि पार्थ जीतने के बाद दुबई चला जाएगा, ये तो दुबई पढ़ाई करता है। क्या इनसे कहीं ना कहीं एक विचलित हुए? ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, उन्होंने अफवाह फैलाई और बहुत लोग मान भी रहे थे, पर मेरा काम तो अफवाह को ठीक करना, उनको सच बताना, तो मैंने वो बताया उन सबको। अब क्या सपने हैं, क्योंकि सबसे युवा पार्षद आप बन चुके हो, क्या सपने हैं? देखिए, पहला सपना तो ये है कि मेरे वार्ड के अंदर एक इशू है कि वाटर लॉगिंग काफ़ी ज़्यादा है, उसको कम्प्लीटली फिक्स करना है। सभी सड़कें, सभी पार्क्स की मेंटेनेंस और क्लीनिंग करनी है। अपने वार्ड को स्ट्रे एनिमल फ्री वार्ड मुझे बनाना है। आपके दादू ने कई 7 सरोकार शुरू किए थे, उन 7 सरोकार पर आप पार्थ गुप्ता भी चलते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रे एनिमल फ्री पंचकुला वाज वन ऑफ द 7 सरोकार, तो आई फॉलो देम। तो पंचकुला में गिनती जारी है और थोड़ी देर में पूरा नतीजा, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। पंचकुला से मेरे सहयोगी तारा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जी तारा, कितनी देर में और जो है चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे? जिस तरह से लीड बीजेपी प्रत्याशी लेकर चल रहे हैं, मेयर प्रत्याशी, कितनी देर में रिजल्ट घोषित हो जाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नगर निगम चुनाव को लेकर जो है 21 राउंड की जो मतगणना है वो समाप्त हो चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर उम्मीदवार थे श्यामलाल बंसल, उन्होंने 36,252 वोटों से जो है वो जीत हासिल की है। इसके मुकाबले जो है जो सुधा भारद्वाज कांग्रेस की प्रत्याशी थे, उनको पछाड़ते हुए जो है जीत हासिल की है। एक बड़ी लीड जो है वो श्यामलाल बंसल ने जो है ली है, और एक बम्पर जीत अगर बात करें, क्योंकि पिछले नगर निगम चुनाव में जो मार्जिन रहा था वो बहुत कम था, लेकिन इस बार बचे, हमारी मिट्टी भी बचे, जलवायु परिवर्तन के खतरों से भी हम निपट लें, इस पर साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे। पंजाब की बाकी मांगों पर भी हमारी विस्तार से चर्चा हुई है, पहले भी और अब भी। जिस तरह के सहयोग की किसान भाई और बहनों को ज़रूरत है, पंजाब को ज़रूरत है, हम पूरी ताकत के साथ वो सहयोग करेंगे, क्योंकि पंजाब हरित क्रांति का प्रणेता, पंजाब देश के अन्न के भंडार को भरने वाला हमारा ऐसा राज्य है जिसने अन्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाया है। तो मिलकर साथ काम करेंगे, कई मुद्दों पर साथ काम करेंगे। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो हमने टारगेट गेहूं का तय किया था 125 लाख मीट्रिक टन, वो पंजाब अपना पूरा कर रहा है। 125 लाख मीट्रिक टन हम नेशनल पूल में दे रहे हैं, और पंजाब हमेशा जब भी कोई देश पर कोई अनाज का या कोई किसी किस्म का कोई संकट आएगा, पंजाब सबसे आगे लीड करता नजर आएगा। सर, डाइवर्सिफिकेशन को लेकर ये हुआ है कि अगर पंजाब लगातार ये डिमांड करता रहा कि हमें एडिशनल पैसे दिए जाए कि किसान की बधाई उसे, क्या उसको लेकर कोई बात नहीं? हर मिशन में, चाहे वो दलहन मिशन हो, तिलहन मिशन हो, काटन मिशन हो, हार्टिकल्चर हो, पूरा सहयोग करेंगे हम। अलग अलग तरह की योजनाएं हैं,
उन योजनाओं को पंजाब में लागू किया जाए। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, इनको देख रहे थे आप, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं और यहां पर कृषि की जो भी समस्याएं हैं, जो भी मुद्दे हैं, इशू हैं, उनको लेकर बातचीत की गई। खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दिल्ली पहुंचे थे, जहां से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। तो एक बार फिर से रुख करेंगे हरियाणा का, जहां नगर निगम चुनावों में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है और पंचकुला का परिणाम भी घोषित हो गया, जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल जीत चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रेवाड़ी की। रेवाड़ी नगर परिषद का चुनाव भी सामने आ चुका है। 32 की 32 सीटों के चुनाव नतीजे सामने आए, जिसमें बीजेपी ने 12 सीटों पर कब्जा किया है। कांग्रेस 1 सीट पर सिमट गई, जबकि 19 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। चेयरपर्सन पद के लिए भाजपा की विनीता पिप्पल ने 44,521 वोट हासिल करके जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस की निहारिका को 21,455 वोटों के अंतर से हराया और निहारिका को 23,066 वोट मिले हैं। तो रेवाड़ी में भी बीजेपी ने जीत हासिल की है और इसके साथ ही यहाँ पर एक चीज और देखने को मिली, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी 19 सीटों पर उन्होंने भी जीत हासिल की है। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर सिर्फ एक ही सीट पर जीत हासिल कर पाई, या कह सकते हैं कि एक ही सीट पर सिमटी नजर आई। बीजेपी की जबरदस्त जीत रेवाड़ी में भी साफ नजर आई। सांपला नगर पालिका चुनाव का नतीजा भी सामने आया। 16 की 16 सीटों के नतीजे सामने आए, जहां पर बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस का यहां पर खाता भी नहीं खुला। 10 निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हुई है। सांपला नगर पालिका में भाजपा के जो प्रत्याशी हैं प्रवीण, उन्होंने जीत हासिल की है। चेयरपर्सन के जो प्रत्याशी हैं प्रवीण, उन्होंने 4,391 वोट हासिल किए हैं, मत हासिल हुए उन्हें। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार अंकित सिंह 3,704 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। तो सांपला में भी बीजेपी ने बाजी मारी है। बीजेपी के जो चेयरपर्सन हैं वो विजयी रहे हैं। उकलाना में बड़ा जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। उकलाना नगर पालिका में निर्दलीय चेयरपर्सन की जीत होती है। निर्दलीय उम्मीदवार रीमा सोनी ने जीत हासिल की और यहाँ पर मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प देखने को रहा क्योंकि यहाँ पर एक भी सीट भाजपा या कांग्रेस हासिल नहीं कर पाई। 16 की 16 सभी सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। 16 की 16 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। साफ संदेश है उकलाना की जो जनता है उनका, उन्होंने किसी पार्टी को देखकर नहीं, उम्मीदवार को देखकर वोट दिया है, इससे साफ नजर आ रहा है। 16 के 16 निर्दलीय उम्मीदवार यहां पर विजयी हुए हैं। तो निर्दलीय उम्मीदवार चेयरपर्सन के लिए रीमा सोनी वो यहां पर विजयी रही हैं। निकाय चुनावों पर सीएम सैनी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। निकाय चुनावों को लेकर सीएम सैनी ने बयान दिया और उन्होंने लोगों का धन्यवाद किया। साथ ही जिन प्रत्याशियों की जीत हुई है उनको भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बहुत बहुत बधाई दी। नाम भी आ रहे हैं निकाय चुनाव के, कमल कई जगह खिल रहा है, जीत हो रही है बीजेपी कैंडिडेट। ट्रेंड कर रही है बीजेपी सर। थैंक यू, उसके लिए मैं बधाई भी देता हूं अभी, क्योंकि रिजल्ट आ रहे हैं और जो प्रत्याशी जीत रहे हैं उनको बधाई देता हूं और अभी हो जाएगा 1 बजे तक लगभग क्लियर होगा, तो उसके बाद कोई फिर बातचीत नहीं करेंगे। जीत गई सांपला में जीत गई बीजेपी। नहीं, मैंने कहा है कि जो हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूं, क्योंकि लगभग 1 बजे तक क्लियर होंगे, मैं उसके बाद फिर कोई। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, जो आज दिल्ली पहुंचे थे और यहां पर इन्होंने जो केंद्रीय
मंत्री हैं सीआर पाटिल, उनसे मुलाकात की, पानी के मुद्दे को लेकर चर्चा की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं सीआर पाटिल, उनके साथ मुलाकात की और इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। पानी के मुद्दे को लेकर यह बैठक थी। सुबह 10 बजे ये शुरू हुई थी बैठक, जिसमें यमुना के पानी की हिस्सेदारी और बाकी जल परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई। दोनों राज्य के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहे और सीआर पाटिल जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक होती है, जिसमें यमुना जल समझौते को लेकर, साथ ही 3 दशकों से लंबित समझौते को लेकर आगे बढ़ाने पर किस तरह से काम किया जा सकता है, इसको लेकर बातचीत की गई। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में नॉन स्टॉप सरकारें बन रही हैं। आदरणीय मोदी जी की नीतियों पर देश के लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर के लोगों के बीच में जाती है। लोग अब समझ चुके हैं, उनके चेहरे को जान चुके हैं कांग्रेस के। ये तो झूठ बोलते हैं, जब भी आएंगे झूठ बोल लेंगे, चले जाएंगे। परंतु मोदी जी जो बोलते हैं उसको करते हैं, जो नहीं भी बोलते उसको भी लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। उसका परिणाम है कि अगर आप लोग देखेंगे, ऐतिहासिक जीत पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की हुई है। असम के अंदर नॉन स्टॉप बड़े मैंडेट के साथ असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और आपके सामने है हमारे हरियाणा में स्थानीय निकाय के चुनाव, एक तरफा लोगों ने वोट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल के फूल को दिया, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। 3 के 3 मेयर, हमारी नगर पालिकाएं, नगर परिषद भी बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी लगभग 21,000 के मार्जिन के साथ वो जीती है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस जो झूठ फैलाने का काम कर रही है, प्रदेश के अंदर लगातार झूठ बोलते हैं, उनका चेहरे से नकाब उतरा है। कांग्रेस को जो उनके झूठ फैलाने का, झूठ बोलने का लगातार वो काम करते हैं, आज उसका चेहरा वो लोगों के सामने आया है। उधर फरीदाबाद में दिशा समिति की बैठक के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नगर निगम के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम को लूट का अड्डा बना दिया गया है और ठेकेदारों के जरिए जनता के पैसे की बंदरबांट हो रही है। मंत्री ने जेई से लेकर एक्स-सीएम तक की भूमिका पर सवाल उठाए और कई अधिकारियों को चार्जशीट करने के निर्देश दिए। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जनता के खून पसीने की कमाई का दुरुपयोग किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सख्त कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी। टैग वो रख दिया ऊपर से तो नीचे टूटती है। नगर निगम में लूट मचा है। पेड़ लगते हैं तो पेड़ सामने नहीं मिलते। 10-10 करोड़ रुपए के पेड़ लग गए, पता ही नहीं पेड़। 3 साल से पुरानी सड़क तो नहीं, 4 साल पुरानी दोबारा बनाई, वो भी ये सड़क नहीं बनी थी, 4 साल फिर तोड़ के बना रहे हैं। सर 5 साल की गारंटी होती है। ये बता दें, रोज अखबारों में छपता है, सरकार की बदनामी करा रखी है। माल खाते इनको समझा दो हिंदी में। नहीं, माल खाते हैं, ये बदनामी होती है पूरा इनका। उधर झज्जर फायरिंग मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। नाबालिग समेत 2 लोगों को जेल भेजा है। 2 आरोपियों को डीसीपी क्राइम शुभम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खुलासा किया और कहा कि जल्द ही जो मुख्य आरोपी है, मास्टरमाइंड है, उसकी आरोपी की गिरफ्तारी भी की जाएगी, ये दावा किया है। पुलिस ने शुरुआती जांच में लेन देन का विवाद बताया। दरअसल 5 मई को केमिस्ट शॉप के बाहर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद से सीसीटीवी खंगालते हुए पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी और नाबालिग आरोपी घटना के समय बाइक चला रहा था, ये भी सामने आया जांच में, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है मामले में। माइनर लड़का है 15 साल का, इसको गिरफ्तार करा है, और दूसरा मोहित उर्फ चांद सिसाना गांव से है, सोनीपत से, इसको गिरफ्तार करा गया है। तीसरा आरोपी सर
तीसरे आरोपी की पहचान हो गई है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उस पर हमारी टीम काम कर रही है। पूछताछ अभी चल रही है। ये जो लड़का माइनर था, इसको तो कुछ पैसे देने थे इन्हें, तो इसलिए साथ रखा था, उसे लालच देके इन्होंने साथ रखा था अपने। और जो इसकी मोहित से बात करी है हमने, अभी तक उस रिमांड लेना है उसका, अभी उस